भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन से जाने जाने वाली मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी ऐसी अभिनेत्रियों में शामिल थीं जिनके साथ हर कलाकार काम करने को बेताब रहा करता था। मीना कुमारी ने अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बनाया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। मीना कुमारी का बचपन का नाम महजबी था। सभी लोगों को ये लगता है कि मीना कुमारी मुस्लिम परिवार से ही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से थीं। उनकी मां प्रभावती डांस ड्रामा से जुड़ी हुई थीं। इसी के चलते उनकी मां को ग्रुप से जुड़े तबलची अली बख्श से मोहब्बत हो गई और उनसे निकाह के बाद उनका नाम इकबाल बेगम हो गया। जब मीना कुमारी का जन्म हुआ था तो उनके पिता अली बख्श और मां इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। दोनों ने फैसला लिया कि बच्चे को अनाथालय छोड़ आते हैं और उनके पिता अली बख्श ने ऐसा ही किया। लेकिन जब वो छोड़कर आए तो उनका दिल नहीं माना और वो वापस अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाकर घर ले आए। मीना कुमारी उनका असली नाम नहीं था, उनका नाम था महजबी बानो। उनकी मां इकबाल बानो बेटियों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढा करती थीं। एक बार वो 7 साल की महजबी को एक फिल्म स्टूडियो लेकर गईं, जहां बड़े प्रोड्यूसर विजय भट्ट बैठे थे। उन्होंने उनसे काम मांगा। महजबी का चेहरा देखते ही उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने फिल्म लेदरफेस में बाल भूमिका में काम दे दिया। बाद में विजय साहब ने कहा कि फिल्मों में वो लगातार काम कर रही हैं तो ये नाम ठीक नहीं, कुछ और रखते हैं। तो उन्होंने नाम बेबी मीना कर दिया। फिर बड़ी होकर वो मीना कुमारी कहलाईं। मीना कुमारी ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, बावजूद इसके मीना कुमारी कई भाषाओं को जानती थीं और वो बहुत सारी किताबें भी पढ़ा करती थीं। उन्हें शायरी और कविताएं लिखने का बहुत शौक था। मीना कुमारी ने अपने 33 साल के करियर में 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनका सबसे उम्दा काम साहब बीबी और गुलाम फिल्म में दिखाई दिया और साथ ही पाकीज़ा फिल्म उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। उनकी दिल अपना और प्रीत पराई, शारदा, मिस मैरी जैसी कई फिल्में हैं जो आज तक याद की जाती हैं। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फरजदे हिंद में नजर आईं। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा जैसी कई फिल्में की। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली कुछ एक्ट्रेस में से एक थी मीना कुमारी। 1940 के बाद के दौर में वे एक फिल्म के लिए 10,000 रुपये की मोटी फीस लेती थीं। उनकी ऊंची फीस के बावजूद भी अपनी फिल्मों के लिए ऑफर करने और रोल सुनाने के लिए प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे। हिंदी सिनेमा में मीना कुमारी के लव अफेयर को लेकर लोग काफ़ी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसमें अच्छी बात यह थी कि मीना कुमारी समाज की परवाह नहीं करती थीं। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी के किस्से भी बड़े दिलचस्प हैं। 1951 में तमाश फिल्म के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात डायरेक्टर कमाल अमरोही से हुई। एक दिन मीना का एक्सीडेंट हो गया था और कमाल अमरोही उस दौरान काफ़ी देख रेख करते थे। उसी बीच दोनों बहुत करीब आ गए, प्रेम शुरू हुआ, एक दूसरे को खत लिखना भी शुरू हो गया और इसके बाद परिवार वालों के खिलाफ जाते हुए मीना ने छुपकर कमाल अमरोही से शादी कर ली। शादी के बाद कमाल ने मीना कुमारी पर शक करना शुरू कर दिया और कई पाबंदियां लगानी भी शुरू कर दी। फिर इसके बाद 1964 में दोनों का तलाक हो गया। पति कमाल अमरोही से जब तलाक हो गया तो मीना की नज़दीकियां धर्मेंद्र से बढ़ने लगीं। उस वक्त धर्मेंद्र शादीशुदा स्ट्रगलिंग एक्टर थे और मीना कुमारी उस वक्त टॉप की एक्ट्रेस थीं। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में खड़ा करने का श्रेय मीना कुमारी को ही दिया जाता है। मीना ने उन्हें एक्टिंग की बारीकियां भी सिखाईं। जब धर्मेंद्र इंडस्ट्री में पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गए थे तो दोनों का रिश्ता भी चला, लेकिन 3 साल बाद ही दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। मीना कुमारी को नींद न आने की बीमारी हो गई थी। एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर मिलने पहुंच गई और डॉक्टर ने मीना कुमारी को नींद की गोलियां की सलाह ना देकर रोज एक पैक ब्रांडी लेने को कहा। हालांकि ये सलाह इसलिए दी गई थी क्योंकि मीना कुमारी रातों को जागा करती थीं और दिन में भी नहीं सोती थीं। एक इंटरव्यू में कमाल अमरोही ने बताया कि
ब्रांडी का एक पैक ढेर सारे पैक में बदल गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था। एक दिन की बात है जब मीना कुमारी अपनी बहन के साथ महाबलेश्वर के मंदिर से वापस लौट रही थीं। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। मीना का एक हाथ बुरी तरह से घायल हो गया था। डॉक्टरों का कहना था कि हाथ शायद काटना पड़े, लेकिन हाथ बच गया, लेकिन उनकी 2 उंगलियां काटनी पड़ी। अपने पूरे करियर में उन्होंने किसी फिल्म में दर्शकों को पता नहीं लगने दिया कि उनकी 2 उंगलियां नहीं हैं। वहीं दोस्तों, शराब पीने और तंबाकू खाने की लत ने मीना कुमारी के स्वास्थ्य को इतनी बुरी तरह से खराब किया कि वो इससे कभी उबर नहीं पाई। उनके अंतिम दिनों के साथी और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार टाक बताते हैं कि 6 दिनों तक वो मेरी फिल्म बहुत अच्छी बन रही थी। इसके बाद वो बीमार पड़ गईं। उनका हमेशा जोर रहता था कि किसी भी हालत में फिल्म की शूटिंग न रोकी जाए। हमारा ऐसा रिश्ता हो गया था कि हम एक दूसरे को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो इतनी कमज़ोर हो गई थीं कि शॉट देते समय वो गिर सकती थीं। लोगों को पता नहीं है कि जब वो अभिनय कर रही होती थीं तो मैं उन्हें पीछे से पकड़े हुए होता था और शॉट के बाद उन्हें कुर्सी पर बैठा देता था। मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे डायरेक्टर बनाया। उनकी शर्त थी कि अगर तुम फिल्म निर्देशित करोगे तभी मैं ये फिल्म करूँगी। आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। नर्सिंग होम के कमरा नंबर 26 में उनके आखिरी शब्द थे, आपा आपा, मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही उनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने उन्हें सहारा दिया, वो कोमा में चली गईं और फिर उससे कभी नहीं उभरी। सावन कुमार टाक बताते हैं, जिस दिन उनकी मौत हुई मैं वहाँ मौजूद था। उनको बाएकला कब्रिस्तान में दफनाया गया। सब लोग उनके पार्थिव शरीर पर मिट्टी डालकर जा चुके थे। मैं ही आखिरी बंदा बचा था। जब तक मेरी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मैंने उन पर एक मुट्ठी मिट्टी डाली और पहला दाना उन पर गिरा, मेरी आंखों में इतनी जोर से आंसू आए कि मैं खुद को रोक नहीं सका।